हेलो बच्चों, आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका वेलकम है। बच्चों, जैसा कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको डीयू के जो सोल के फॉर्म निकले हैं यूजी और पीजी की, उसकी नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको बताया था। तो जो ये आज का वीडियो है, इसमें हम अंडर ग्रेजुएट प्रॉस्पेक्टस को पूरा देखेंगे, क्या क्या डिटेल इसमें दिया हुआ है, अंडर ग्रेजुएट कौन कौन सी कोर्स आप कर सकते हो, क्या फ़ीस है, कैसे फॉर्म फिल करना है, ये सारी डिटेल आज हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये जो डीयू का सोल का अंडर ग्रेजुएट का प्रॉस्पेक्टस है, तो हम ये तो सोच लेते हैं कि हम सोल से पढ़ाई करेंगे, ओपन लर्निंग करेंगे, बट ओपन लर्निंग से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डीयू कौन कौन से कोर्स ऑफर्ड करता है सोल। तो देखो यहाँ पे ऑफर्ड प्रोग्राम है, बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम प्रोग्राम, बीबीए एफआईए, बीएमएस, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, बीए प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीए प्रोग्राम साइकोलॉजी एंड बीए प्रोग्राम। ये कोर्सेज़ है जो कि आप डीयू सोल से आप कर सकते हो। अब इसके आगे ये तो हमें पता चल गया कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या डिटेल दिया हुआ है, जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, आप सबको पता होगा कि सोल ग्रेजुएशन तो सभी बच्चों को पता होगा 4 इयर्स का हो गया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन जो है 4 इयर्स की हो गई है। पर मैंने आप लोगों को ये बताया था उस टाइम पे कि रेगुलर कोर्स में जो है, अगर कोई बीए बीएससी बीकॉम करता है, तो अगर वो फर्स्ट ईयर पे ही किसी वजह से छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है। सेकंड ईयर पे अगर किसी वजह से छोड़ देता है तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है। 3 ईयर पे अगर कोई छोड़ता है तो उसको ग्रेजुएट का मिलता है। अगर पूरे के पूरे 4 ईयर वो करता है तो ऑनर्स की डिग्री उसको मिलती है। ठीक है, तो ये सेम चीज़ें सोल में भी है। अगर आप सोल से करते हो और सोल में भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको किसी भी वजह से आपको छोड़ना पड़ जाता है, तो आपको, अगर आप 1 साल में छोड़ दोगे पढ़ते पढ़ते किसी भी रीज़न से, तो आपका वो साल बेकार नहीं जाएगा, आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल पे अगर छोड़ोगे तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब कि जैसा मैंने आपको रेगुलर वाले में बताया था, सेम एज सेम आपका सोल में भी ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, हर कोर्स का ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि किस कोर्स में कौन सा बच्चा एडमिशन ले सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकदम सेम है, जैसा रेगुलर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, बिल्कुल इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। बस इसमें क्या है कि आपके जो है एंट्रेंस पेपर नहीं होते हैं, और रेगुलर में आपको एंट्रेंस पेपर पास करना होता है, उसके बाद आपका एडमिशन होता है। बाकी जो सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो उसका क्या होगा, वही बच्चा इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकता है जो बच्चा 12th में मैथ्स जिस बच्चे के पास थी। ठीक है, तो ये रेगुलर के लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही थी और आपका सोल के लिए भी सेम है। ओके, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर्ड, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पेज पे ही दिखा दिया था। क्या क्या है, बीबीए है आपका एफआईए में, ठीक है, बीएमएस है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, साइकोलॉजी ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स है और बीकॉम है। ओके, ये सारे आपके हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या डेट है। जैसे कि मैंने आपको बताया 11 जून से ही स्टार्ट हो गया है ये, और ऑनलाइन एडमिशन लिंक देखिए आप सबको दिख रहा है स्क्रीन पे। सब मैं इसको जूम भी कर देती हूँ, देख लीजिए, दिख रहा है ये uzi.old.edu.ac.in, ये आपका ऑनलाइन एडमिशन लिंक है। ओके, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन क्या है, 15 सितंबर है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था। और अगर कोई लास्ट डेट में चेंज आता है, मतलब कि बढ़ती है डेट, तो आपको इसी साइट पे, जो कि soul.du.ac.in की साइट पे जाके आपको पता चलेगा अगर कुछ भी चेंज आता है। ओके, और तो नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है, एडमिशन टू ऑल प्रोग्राम इज़ ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, प्लीज़ विजिट द सोल वेबसाइट। यहाँ पे दिखा है जो भी एडमिशन प्रोसीजर है वो ऑनलाइन है, कोई भी ऑफलाइन मोड में जाके आपको डीयू में एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। सारा प्रोसीजर जो है वो आपका ऑनलाइन है। ठीक है, आपको किस साइट पे जाके सारा प्रोसीजर देखना है, soul.du.ac.in, प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर ऑल यूजी प्रोग्राम थ्रू सोल वेबसाइट। ठीक है, सोल की ही वेबसाइट पे जाके आपको एडमिशन, अपना फॉर्म वगैरह आपको फिल करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ एडमिशन क्राइटेरिया है कुछ कोर्सेज़ का, वो क्राइटेरिया आप देख लीजिए। जैसे कि किसी बच्चे को बीबीए करना है, तो बीबीए करना है तो क्या है आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या यहाँ दिया हुआ है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए,
ठीक है, कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए जो आपने 12th में पढ़ी है, हिंदी इंग्लिश, मैं बता दे रही हूँ, बेसिकली बच्चे हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं, तो दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, प्लस आपके पास मैथ्स होना चाहिए 12th में। ओके, अगर ये दो कॉम्बिनेशन आपके पास है तो आप BBA के लिए सोल से फॉर्म फिल कर सकते हो। सेकंड क्या है, आपका 45% टोटल मार्क्स होना चाहिए। ओके, अगर वही SC ST PWD OBC ऐसा कोई कैंडिडेट है तो उसका 40.5% मार्क्स भी है तो भी वो एलिजिबल है। बट मेन क्राइटेरिया क्या है, एनी वन लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट उसके पास 12th में होना ज़रूरी है। फिर अब BMS में भी सेम क्राइटेरिया है, एनी वन लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, उसके बाद मैथमेटिक आपके पास होना चाहिए और मार्क्स क्राइटेरिया वही सेम है आपका। फिर बीकॉम ऑनर्स में क्या है, आपका दो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। पहला कॉम्बिनेशन क्या है, एनी वन लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए, सेकंड मैथमेटिक होना चाहिए, और एनी 2 सब्जेक्ट और कोई भी आपके पास होना चाहिए लिस्ट बी से। लिस्ट ए लिस्ट बी जो है वो सेम जो CUET वाला था सेम वैसे ही है, बाकी मैं अभी आपको आगे दिखा दूंगी, इस प्रॉस्पेक्टस में आएगा आगे। ठीक है, तो एक क्या है आपके पास, एनी वन लैंग्वेज होना चाहिए, मैथमेटिक होना चाहिए और एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। सेकेंड ऑप्शन और एक दिया हुआ है कि आपके पास एनी वन लैंग्वेज होना चाहिए, फिर मैथ की जगह यहाँ क्या दे दिया, आपके पास अकाउंटेंसी होना चाहिए और एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। मतलब कि अगर बच्चे के पास मैथ्स नहीं है तो वो भी बच्चा बीकॉम ऑनर्स कर सकता है। इसमें भी सेम मार्क्स दिया हुआ है, जनरल कैटेगरी के लिए 45%, बाकी SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए वही 40.5। ओके, नेक्स्ट फिर BA ऑनर्स इंग्लिश का क्या है, इसमें वही है कि आपके पास क्या है, इंग्लिश होना चाहिए, मेन लैंग्वेज इंग्लिश, जिस बच्चे के पास 12th में रही होगी वही बच्चा कर सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। ओके, कोई भी 3 सब्जेक्ट, अभी मैं आपको लिस्ट ए लिस्ट बी आपको मैं दिखा दूंगी। फिर आपका क्या है, कॉम्बिनेशन 2, इसमें भी है इंग्लिश एंड वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। एक तो इंग्लिश आपका लैंग्वेज हो, दूसरा कॉम्बिनेशन जो दिया हुआ है, साथ में कोई एक और लैंग्वेज आप और ले सकते हो, और एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। ये हो गया आपका BA ऑनर्स इंग्लिश का। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें क्या कॉम्बिनेशन है, एनी वन लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। ठीक है, सेम। और सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या दिया हुआ है, एनी 2 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए और फिर एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। 2 कॉम्बिनेशन दिया हो, या तो 1 लैंग्वेज 3 डोमेन आपके पास हो लिस्ट बी में से, या फिर कोई 2 लैंग्वेज लिस्ट ए में से हो और कोई 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी हो। BA प्रोग्राम का क्या है, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। सेकेंड ऑप्शन भी दिया हुआ है कॉम्बिनेशन, एनी 2 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। ओके, BA प्रोग्राम विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका कॉम्बिनेशन क्या दिया हुआ है, सेम ही है। देखो जो भी आर्ट्स वाले हैं ना, जैसे BA वाले जो हैं उसमें सब में सेम कॉम्बिनेशन है, किसी में कुछ अलग नहीं है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी सेम है, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए और सेकेंड एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। सेकेंड कॉम्बिनेशन जो दिया हुआ है वो क्या है, एनी 2 लैंग्वेज और प्लस लिस्ट बी में से आपके पास कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट फिर है BA प्रोग्राम विथ मैथमेटिक्स। बहुत से बच्चे जो है मैथ्स वाले जो बच्चे होते हैं वो आगे चल के मैथमेटिक में BA करते हैं, तो उन बच्चों का कॉम्बिनेशन क्या है, एनी 1 लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए प्लस एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। कॉम्बिनेशन 2 क्या दिया हुआ है, एनी 2 लैंग्वेज और एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। ओके, यहाँ क्या दिया हुआ, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ मैथमेटिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। जो बच्चे के पास 12th में मैथमेटिक था वही बच्चा BA प्रोग्राम विथ मैथमेटिक सब्जेक्ट कर सकता है। ओके, फिर क्या है BA प्रोग्राम विथ साइकोलॉजी, इसमें भी सेम कॉम्बिनेशन है। मैं क्या एक एक चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आप सारी चीज़ें सेम है, जहाँ कुछ चेंज आता है मैं वहाँ बताती हूँ। फिर देखो बीकॉम प्रोग्राम यहाँ जहाँ आ रहा है, कैंडिडेट मस्ट हैव एग्जामिनेशन फ्रॉम सिंगल, ये भी सेम है। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का देख लेते हैं। देखो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो इसमें क्या है, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना कंपलसरी है और 2 कोई अदर सब्जेक्ट भी होना ज़रूरी है। ठीक है, 45% एग्रीगेट आपका क्लास 12th में कम से कम होना चाहिए, तभी आप BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ा सा चेंज है, आपके पास जो मैथ्स होगा जैसा कि मैंने बताया था सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी है, मैथ्स आपके पास 12th में होनी चाहिए, वही बच्चा BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स कर सकता है। BA ऑनर्स साइकोलॉजी सेम कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था।
अब देख लो, ये जो भी लिस्ट ए लिस्ट बी की बात हो रही थी, ये है वो लिस्ट ए। अब लिस्ट ए में क्या कौन कौन से लैंग्वेज है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, मतलब सारे ही लैंग्वेज जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये लिस्ट ए है। तो कॉम्बिनेशन क्या था, आपको मिनिमम या तो 1 लैंग्वेज लेने थे और या फिर मैक्सिमम आप 2 लैंग्वेज ले सकते थे। जैसे कि जो बच्चा 1 लैंग्वेज ले रहा है उसको लिस्ट बी में से आपको क्या करना होगा, 3 सब्जेक्ट चूज़ करना होगा जो कि आपने 12th में पढ़ी है। ये मेन क्राइटेरिया डी यू का, ये हमेशा याद रखना, आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करना है जो कि आपने 12th में पढ़ी है। ओके, अभी जो सब्जेक्ट चूज़ करने की मैं बात बता रही हूँ, इसको ये मत समझना आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। आप सोचते हो कि यही हमें जाके बीए, बीएससी, बीकॉम में पढ़ना है आगे। नहीं, ये सब्जेक्ट आपको इसलिए चूज़ करना है, इसके मार्क्स के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा सोल में। क्लियर, आपका मेरिट बनेगा ना इसमें। तो ये जो भी, जैसे आपने इंग्लिश फिल किया, फिर आप लिस्ट बी में से आपने पॉलिटिकल साइंस फिल किया, होम साइंस फिल किया, हिस्ट्री फिल किया, तो इन चारों का जो मार्क्स होगा उससे आपकी मेरिट बनेगी सोल के एडमिशन के लिए, ठीक है। तो इसका कोई लेना देना उससे नहीं है, बाकी इसमें कोई मेरिट नहीं है, सभी बच्चों का एडमिशन हो जाता है, डायरेक्ट आपको फीस सबमिट करनी है और आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लैंग्वेज वाला लिस्ट, लिस्ट ए, और ये है आपका लिस्ट बी। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, ओके, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी लिस्ट की। अब देखो एज क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। एज पर द क्या देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी देयर इज़ अ नो मिनिमम एज, कोई भी मिनिमम एज इसमें नहीं है, ठीक है। जिसने भी 12th अभी पास किया है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, एडमिशन ले सकता है सोल में, ओके, कोई भी इसमें वो नहीं है। नेक्स्ट आगे भी सारी डिटेल्स में देख लेती हूँ क्या क्या है। बाकी जब आप फॉर्म वगैरह फिल करेंगे तो बहुत ध्यान से सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। अपने 10th के मार्कशीट को लेके बैठिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों को फिल करना है। ये नहीं कि आपका किसी का नाम है पूजा देवी तो वो खाली फॉर्म में पूजा ही लिख दे रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा आपका फॉर्म। इसलिए आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट लेके बैठना है फॉर्म फिल करते वक्त, और जैसा जैसा 10th के सर्टिफिकेट में है एज इट इज़ आपको अपने फॉर्म में फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका जब सारे फॉर्म फिल हो जाएगी तो आपको 4-5 दिन के बाद आपके उस पर साइट पे आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। 4-5 दिन वेरिफिकेशन के लिए होता है कि आपने सारी चीज़ें सही फिल की है या नहीं की है, ठीक है। तो आप फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आपको 4-5 दिन के अंदर ही अंदर, 4-5 दिन के बाद भी हो सकता है या 4-5 दिन के अंदर ही अंदर आपका आ जाएगा कि वेरीफाइड है योर फॉर्म। अब आपको फ़ी पेमेंट का लिंक वहाँ पर दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बताने की ज़रूरत है, बाकी आप सब लोग भर ही लोगे। जैसा कि ये सारी फॉर्म में होता है, रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए 10 KB to 200 KB, ओके। ये सारी डिटेल है, कुछ ऐसा नहीं है जो आप लोगों को नहीं पता है, सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो आपको ध्यान से अपने फॉर्म को फिल करना है। देखो यहाँ पे दिया भी है, जो मैंने अभी आपको बताया था फीस स्ट्रक्चर के बारे में। ऑनलाइन द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू पे देयर फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन थ्रू डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन मोड पे ही आपका होना है। तो आपको क्या करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिसके भी थ्रू है आपको अपना फ़ीस पे करना होगा। यहाँ पे फ़ीस सोल में फ़ीस कैसे पे होती है, जैसे कि 4 साल का ग्रेजुएशन है तो 1 साल की फ़ीस आपकी इकट्ठे पे आपको करनी होगी, ओके। अब आगे मैं आपको बता देती हूँ फ़ीस कितनी है आपकी पर ईयर की। देखो यहाँ पे क्या है, बीए प्रोग्राम विथ हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, उर्दू, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और एजुकेशन, संस्कृत एंड बीकॉम, इसमें से किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए तो जो आपकी टोटल फीस है वो कितनी होगी, 10,120 रुपये, ठीक है। आपकी टोटल फ़ीस कितनी होगी 1 साल की, 10,120 रुपये। इसी में आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी होगा, एडमिशन फ़ीस भी होगा और बुक्स वगैरह, मतलब जो भी है। इसके अलावा आपको 1 साल के अंदर कोई भी एडिशनल फ़ीस आपको नहीं देना होता है, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। तो आपका 10,120 यहाँ पे दिख रहा है। कौन कौन से कोर्सेज़ का, बीए प्रोग्राम, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, उर्दू, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, बीकॉम, इन सारे कोर्सेज़ का, ओके। नेक्स्ट फिर अदर कोर्सेज़ का भी देख लेते हैं जो बच रहे हैं कि उनकी फ़ीस क्या है। हाँ, बीए प्रोग्राम विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बीए प्रोग्राम विथ साइकोलॉजी,
ठीक है। बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी अगर किसी बच्चे को करना है तो उसकी क्या फ़ीस रहेगी 1 साल की? उसकी 1 साल की फ़ीस रहेगी 13,120। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। टोटल 1 साल की फ़ीस कितनी रहेगी? 13,120 रुपये, जो भी बच्चा कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर साइकोलॉजी में बीए करना चाहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद बच्चों हाँ, फिर अब आपका देखिए है बीए और ऑनर्स अगर किसी बच्चे को करना है इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में या फिर बीकॉम ऑनर्स करना है। ऊपर जो मैंने बताया था बीए वो क्या था? प्रोग्राम था। अब अगर किसी बच्चे को बीए ऑनर्स करना है इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में या फिर बीकॉम ऑनर्स करना है तो उनकी 1 साल की फ़ीस क्या होगी? 10,620 रुपये। ठीक है, 10,620 रुपये आपकी फ़ीस होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, और भी 1-2 कोर्सेज अभी रह रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पे जो भी बच्चा बीएमएस करना चाहता है, ठीक है, बीएमएस या फिर बीबीए जो भी बच्चा करना चाहता है उनकी फ़ीस रहेगी 1 साल की फ़ीस होगी 21,120 रुपये। 21,120 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। ठीक है, तो ये आपका है जो भी बच्चा बीएमएस या फिर बीबीए करना चाहता है। तो ये क्लियर हो गया अब आप लोगों को? तो अच्छा ऑप्शन है। जो भी बच्चे रेगुलर नहीं करना चाहते थे वो इस तरीके से इस फॉर्म को फिल करें और एडमिशन लें। फ़ीस क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया। अब ऐसा एज इट इज़ इसमें कोई और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है जो कि मैं आपको बताऊं इस प्रॉस्पेक्टस से रिलेटेड। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी सोल से रिलेटेड। बाकी देखो बच्चों, अभी एनसी वेब के फॉर्म नहीं निकले हैं, नॉन कॉलेज फॉर विमेन एजुकेशन बोर्ड के फॉर्म्स नहीं निकले हैं। जैसे ही वो फॉर्म्स आते हैं उससे रिलेटेड भी अपडेट आपको दी जाएगी यूट्यूब पे। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और